बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफ़ियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ और आज अपने नए व्लॉग के साथ फिर से हाज़िर हूँ। 2 दिन का व्लॉग बना के एक साथ अपलोड करी तो यहाँ हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं नीचे आके जो है नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी। और आज मैंने नाश्ते में बनाए आलू चने, आलू की तरकारी। चने तो नहीं बनाया आज, खैर बस आलू ही बनाए थे। वैसे नॉर्मली जब बनाती हूँ तो आलू और चने दोनों ही बना लेती हूँ, तो यहाँ मेरे मुंह से निकल रहा था आलू और चने की तरकारी, लेकिन नहीं, सिर्फ आलू की तरकारी बनाई थी। तो आलू मैंने रात को ही बॉईल करके रख लिए थे और सुबह उनको छील के बस हाथ से मैश कर लिया था कि थोड़े थोड़े चंक्स भी जो है रह गए थे उसमें। और यहाँ पैन में जो है बस ऑयल शामिल किया, थोड़ी कलौंजी और ज़ीरा शामिल करके उनको भूनने के बाद फिर थोड़े रेगुलर मसाले शामिल कर दिए। और उसके बाद जो है ऊपर से मैंने बॉयल आलू जो मैश करके रखे थे वो भी शामिल कर दिए और मसाले के साथ अच्छे से कोटिंग करके उसको थोड़ा सा स्पाइसी सा कर दिया। और उसके बाद फिर थोड़ा पानी शामिल कर देंगे और हमारी आलू की तरकारी तैयार हो गई। साथ ही चाय बना ली थी और रोटियां बनी हुई रखी थी, तो हमारा नाश्ता इसी के साथ हो गया। उसके बाद फिर दिन का आगाज़ किया। बाकी तो खैर कोई वैसा कुछ ख़ास काम था नहीं, खाने में भी बस सब्ज़ी बना ली थी, तो उतना ज़्यादा कुछ मैंने व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन ये था कि सुबह नाश्ता हम लोगों ने अच्छे से कर लिया था। बाकी फिर दिन ऐसे ही गुजर गए। एकदम से जो है लगता है कि सर्दियाँ वापस लौट के आ गई हैं कि फिर से शुरू हो रही है सर्दियाँ, कि वापस जाने का नाम ही नहीं ले रही। ठंडा ठंडा मौसम रहता है, कभी अच्छा भी लगता है, कभी दिल ख़राब होता है कि कितनी उदासी छा रही है, हर तरफ बादल है। तो खैर अब ये मौसम तो ऐसे ही चल रहा है, कभी एकदम से तेज़ धूप होती है, दिल खुश होता है। मैं कहती हूँ भाई दिन के टाइम धूप रहे, रोशनी रहे, रात को भले बादल आ जाए, बारिश हो, लेकिन दिन को तो धूप रहे। और यहाँ ऐसे दोपहर के टाइम पे अच्छी खासी धूप और रोशन दिन था, मुझे बेहद अच्छा लगा। बाहर निकली और ठंड भी नहीं थी उतनी, मौसम सुहाना था, तो मैं देख देख के खुश हो रही थी। और कुछ देर के बाद जब हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया और मैं टीवी देख रही थी, तो उस वक्त भी एकदम तेज़ धूप आई, बादल सारे छट गए। इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने कहा भाई अब तो ख़त्म, बादलों का साया चला गया। लेकिन नहीं भाई, थोड़ी देर के बाद फिर से वही बादल, फिर से बारिश, और रात भर ऐसे ही बारिश होती रही। उसके बाद जब आप नेक्स्ट डे का क्लिप देखेंगे सुबह के टाइम, मतलब ये देखें यहाँ पे कितने काले गहरे बादल आ रहे हैं और वापस से जो है बारिश, और हर तरफ सड़कें, सारा कुछ भीगा भीगा। लेकिन खैर ये हो रहा है कि बारिश की वजह से सारी जगह जो है हरी भरी हो रही है। और लास्ट वीक की जो है ग्रास कटिंग की थी, लेकिन अब बाहर जाके देखें तो इतनी लंबी हो रही है ग्रास कि लग ही नहीं रहा कि हम लोगों ने ग्रास कट की थी। खैर यहाँ बस अब ये आज के दिन का क्लिप है। और आज मैंने खाने में बनाया दलिया। दलिया सोच के लोगों को बस यही होता है कि सिर्फ बीमार लोग ही दलिया खाते हैं, या फिर बीमारी के टाइम पे भी मुंह का जायका जो है वैसा होता है कि दलिया तो खाना ही नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरी में खाना पड़ता है। लेकिन खैर ये एक थोड़ी हमारी ट्रेडिशनल सी रेसिपी है। हम जो पर्शियन लोग हैं, कोयटा के लोग हैं, तो हम लोग तो ये वाली रेसिपी बनाते हैं और ये दलिया मज़े का भी लगता है। एक ही टाइम पे खाएं तो अच्छा लगता है, बेहद मज़े का। तो उसके लिए जो है सबसे पहले मैंने दलिया जो है हाफ़ केजी उसको भिगो के रख दिया था 1 से 2 घंटे के लिए। और फिर साथ ही 2 प्याज कट करके उसको मैंने फ्राई कर लिया ऑयल में। और जैसे ही फ्राई हो गया तो नमक, काली मिर्च, ज़ीरा, धनिया भुना और पिसा हुआ और थोड़ा गरम मसाला शामिल करके ऊपर से मैंने गरम पानी डाल दिया और साथ ही इसको मिक्स करती गई। फिर उसके बाद जो सोक किया हुआ दलिया रखा था उसका पानी गिरा के बस वो दलिया इसमें शामिल कर दिया। और थोड़ा और भी पानी मैंने गरम करके इसमें डाल दिया था, क्योंकि दलिए को अच्छी तरह से गलाना है और थिक सा दलिया बनाना है, ताकि एकदम से ऐसे जमा हुआ दलिया बने। तो खैर उसके लिए फिर से मैंने दोबारा केटल में पानी रख दी थी, तब तक गर्म हो जाए। फिर साथ ही मैंने उसके बाद नमक भी चेक कर लिया था, मुझे नमक और काली मिर्च थोड़ी कम लगी तो मैंने डाल दिया। वैसे तो ये दिखने में हलीम जैसा ही लगेगा आपको एंड पे, लेकिन ये कि हलीम में उसमें बहुत फ़र्क है। हलीम में तो बहुत से स्पाइसेस होते हैं, फिर मिक्स दालें भी होती हैं, थोड़ा चावल का टेस्ट भी होता है। लेकिन खैर यहाँ पे जो है सिर्फ़ और सिर्फ गंदम है, क्रश गंदम जो दलिया होता है। और मेरे पास जो है ये दलिया जो था ये कुछ ज़्यादा ही क्रश थे, एकदम छोटे छोटे पीसेस थे,
तो इसको बॉयल करते टाइम जब मैंने थिक करना था तो एक थिक नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत ही पतला सा दलिया था, ये छोटे छोटे दाने थे गंदम के। तो खैर मैंने फिर जो है थोड़े से रोल्ड ओट्स जो होते हैं, जो मतलब ऐसे इंस्टेंट ओट्स जो होते हैं, वो भी रखे थे। 1 कप मैंने वो इसमें शामिल कर दिया था। तो एकदम से ही हमारा दलिया इतना अच्छा थिक हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने इसको जो है थोड़ी देर रख दिया था कुक होने के बाद, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि जिस तरह से हमें इसके बीच में होल बनाना होता है तो उसके लिए दलिए को थोड़ा जमा होना चाहिए। और यहाँ देखें मैं दलिए को अच्छी तरह से बॉयल कर रही थी, इसका पानी ड्राई होने लगा था, लेकिन फिर भी थिक था। और ये वाला स्पून काम नहीं कर रहा था सही से, क्योंकि बहुत ही पतला सा था। तो मैंने दूसरा स्पून चेंज किया, वो थोड़ा सही था। उसके साथ मैं ऐसे घोटे की तरह लगाती गई और अच्छा थिक करती गई। यहाँ पे देखें दलिया कितना थिक हो रहा है, और इससे भी ज़्यादा मैंने थिक कर लिया था। फिर अच्छा खासा जब दलिया थिक हो जाए तो इसको मैंने प्लेट्स में निकाल के रख दिया था। और साथ ही जो है मैंने थोड़ी सी प्याज जो है फ्राई कर ली थी गोल्डन ब्राउन करके, और रायता भी बना लिया था। तो खैर इसके बाद जब दलिया बन जाएगा, इसको प्लेट में निकाल के मैंने जो है बीच में ऐसे ग्लास के साथ रख दिया था, ताकि ऐसे गड़ा सा बन जाए, क्योंकि इसी गढ़े में जो है हम गरम ऑयल डालेंगे और साथ ही जो प्याज है फ्राई की हुई वो भी डालेंगे, और ऊपर से थोड़ा सा गार्निश करने के लिए भी फ्राइड अनियंस डाल के रायता डाल दूँगी ऊपर से। क्योंकि ये गढ़ा वैसे तो जब दूसरे लोग बनाते हैं उनको देखा है जो ट्रेडिशनल वे में बनाया करते हैं, वो 1 रात पहले ही बना लेते हैं, तो इसी वजह से फिर दलिया अच्छा खासा जम जाता है। नेक्स्ट डे जब गरम करते हैं तो उसमें ऐसे ही चम्मच से घुमा के गड़ा सा बना लेते, लेकिन ये तो फ्रेश दलिया था, इसीलिए मैंने एक ग्लास रख दिया था। और देखने में ऐसे लगता है कि एक बहुत बड़ा जो है डोनट रखा हुआ है, लेकिन खैर ये तो दलिया ही है। और ऊपर से देख ले मैंने ऑयल डाल के फिर प्याज के साथ जो है गार्निश कर लिया, साथ ही रायता भी बना दिया था, और ये हमने मज़े से खाया। उसके बाद फिर ग्रीन टी भी बना ली थी, और रोज़ ही हम लोग खाना खाने के बाद 1-1 कप ग्रीन टी तो लाजमी पीते हैं, वेट कम हो ना हो, लेकिन फिर भी दिल की खुशी के लिए हम लोग ग्रीन टी पी लेते हैं। तो खैर यहाँ पे हमारा खाना बन चुका था, खाना एंजॉय किया, चाय पी, और उसके बाद फिर हमने कहीं बाहर जाना था। सबसे पहले स्टोर तक गए, वहाँ जो है मैंने केक पिक करना था, क्योंकि हमने कहीं जाना था और उसके लिए जो है हम केक लेके जा रहे थे। किसी की बर्थडे थी जो गुज़र तो गई थी 1-2 दिन पहले ही, लेकिन हम फिर भी केक लेके गए। थोड़ी देर वहाँ बैठे, केक खाया, खुद ही केक लेके गए और ख़ुद हमने एक बड़ा बड़ा स्लाइस जो है केक का खाया, और साथ ही फिर चाय भी पी। और उसके बाद हम फिर वापस घर आ गए, और बाहर का मंज़र भी शाम का एकदम अच्छा सा लग रहा था। लेकिन खैर अब पता नहीं ये बादल कब जाएंगे, कितने और दिन और रहेंगे। अब तो वैसे भी वेदर में दिख रहा है कि बादल हैं, बारिश होगी। पाकिस्तान का सुन रहे हैं कि एकदम से सख्त गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, और यहाँ पे सर्दियाँ हैं जो जाने का नाम नहीं ले रही। तो खैर बस यही था आज का व्लॉग जो आपके साथ शेयर किया। तो आप सबसे इजाज़त लेती हूँ, उम्मीद करती हूँ पसंद करेंगे। आप सबसे कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।